खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा हाँ, है? कुछ होगा नहीं डरना। विरोध हो सकता है आपका? विरोध होगा तो हम गलत कहते हैं कि थोड़े। बताइए, यहाँ पर 7 को थर्मामीटर खरीदवाया गया, भोला बाबा की बुखार जांचा गया है। मेरा वह मानना नहीं है, कोई अगर देता है तो उसके लिए चंदा क्यों मांगते हैं? भोला बाबा सबको देते हैं कहते हैं, तो भोला बाबा की पूजा के लिए या उसके लिए यज्ञ के लिए चंदा की क्या जरूरत है? चंदा क्यों मांगे? पैसे इकट्ठा करने के लिए करते हैं। हाँ, पैसे इकट्ठा करें। हाँ। तो वो अपने देने वाले हैं। हाँ, भोला बाबा तो खुद देते हैं, दानी है, तो उनके लिए चंदा मांगने की क्या आवश्यकता है? तो हमारे समाज में ज़्यादातर लोग जो है पूजा पाठ, भगवान, आस्था पर विश्वास करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही वो शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम देने का समय होता है, तब भी उन्हें जो है दही खिला के, चंदन का टीका लगा करके जो है भेजा जाता है। बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले भी कुछ न कुछ चीज़ें मान लेते हैं, वो भी भगवान का दर्शन करके निकलते हैं ताकि उन्हें अच्छा अंक मिल सके, ताकि वो नौकरी प्राप्त कर सके। लेकिन आज हम महुआ प्रखंड अंतर्गत एक परिवार के साथ बैठे हैं और ये ऐसा परिवार है जिन्होंने कभी किसी पूजा पाठ या मंदिर में जाना खुद को सही नहीं समझा। इन्होंने सबसे बेहतर और सबसे सही अगर कुछ समझा तो वो सही समझा शिक्षा को, और पूरे परिवार को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। यही वजह है कि आज इनका परिवार में 8 लोगों का ये परिवार है, जिसमें 6 लोग नौकरी में हैं और 2 लोग अभी फ़िलहाल तैयारी में हैं। इनसे हम कुछ खास बात करेंगे कि आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को मानते हैं तो आस्था को, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आस्था को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन ये परिवार शिक्षा को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ परेशानियां आई है, क्या दिक्कतें भी आई है, या सब कुछ ठीक है, या इन्हें कैसा लग रहा है, बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद है। सबसे पहले आज दीपावली का समय है। इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों के प्रति शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं, ताकि हम सभी समृद्ध और सुखी रहे। हाँ। हमारा सवाल आपसे ये है कि ऐसा मालूम चला है कि आप एक ऐसे परिवार आपका है जिसमें 8 परिवार में 6 लोग नौकरी में हैं और 2 लोग तैयारी कर रहे हैं। सही बात है या गलत? हाँ, सही है। 2 बच्चियाँ टीचर हैं, हाई स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में हैं। एक लड़का जो है +2 में टीचर है, कॉमर्स विभाग में। एक पतोहू है टीचर, पत्नी आंगनबाड़ी में है। और मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। सिमरवाड़ा मिडिल स्कूल से सेवानिवृत्त मैं 2022 के जुलाई में 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो ये चमत्कार जो हुआ है, परिवार में 6 लोग नौकरी में हैं, तो ये रिजर्वेशन का चमत्कार है या किसी भगवान का चमत्कार है? कैसे संभव? जी नहीं, मेरा मानना सबसे ऊपर कर्म है। कर्म को महत्व देता हूँ, परिश्रम को महत्व देता हूँ। ईमानदारी, सच्चाई, हृदय की पवित्रता, भलाई, भाईचारा और दया, प्रेम, यही विचारधारा जो कबीर साहब की विचारधारा है, अम्बेडकर की विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है, और ये कौन है, रविदास की विचारधारा है, और ज्योतिबा फूले, जो ये महान पुरुष जो सही रास्ता बता गए हैं सच्चाई के राह पर, हम उसी राह पर चल रहे हैं। और समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ। जैसे सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपने बगल के स्कूल में, 8वां तक स्कूल है मिडिल स्कूल, उसमें 8 पंखे खरीद करके दिए। एक पंखा मैं जहाँ से सिमरवाड़ा मिडिल स्कूल से रिटायर हुआ हूँ, वहाँ भी एक पंखा खरीद दिया। और एक पुस्तकालय के उद्घाटन में गए इमायतपुर शिव कुमार जी के यहाँ, तो वहाँ भी एक पंखा मैंने दिया। आप तो नौकरी में पहले से हैं जी। आपके बच्चों ने जो नौकरी की है, तो इससे पहले किस ज्योतिष से आप मिले थे और क्या कुछ आश्वासन मिला, कैसे नौकरी हो गई? किसी ज्योतिष से नहीं मिला। और मैं बच्चे जन्म लेते हैं, मेरे परिवार हम कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं, कर्म पे विश्वास रखते हैं। हाँ जी, कर्म पे तो विश्वास रखना ही है। बच्चे और आप या परिवार के लोग मंदिर कितनी बार गए हैं पूजा करने के लिए ताकि नौकरी मिल जाए? मेरे परिवार से कोई मंदिर न मैं जाता हूँ नहीं। मैं हृदय को मंदिर समझता हूँ, हृदय की पवित्रता, इसी को मैं धर्म समझता हूँ। लोगों की भलाई करनी चाहिए, समाज की भलाई करनी चाहिए, इसमें विश्वास है ना, यही है। और भगवान, कर्म में विश्वास है, धर्म में विश्वास नहीं है। धर्म तो मैं कहता हूँ कि धर्म हृदय की पवित्रता को कहते हैं। धर्म हृदय की पवित्रता है, सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारा, भलाई, है ना, दया, प्रेम, यही है।
अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, लोभ लालच नहीं, बस हो गया। धर्म में और क्या है? इसके अलावा बाकी सब दिखावा है। कर्मकांड क्या है? दिखावा है। आज अच्छा दिन है कि हम आज के दिन आपसे बात कर रहे हैं। आज दीपावली का त्यौहार है जी। आपके घर में कौन से देवी देवता की आज पूजा होगी और जगमगाएगा रोशन से घर? जी हाँ, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे यहाँ सत्संग हुआ करता है। साल में एक आध बार सत्संग करा दिया आज करते हैं। दीपावली की बात कर रहा हाँ, हूँ। दीपावली तो हाँ दीप जलाएंगे। हाँ, दीप जलाएंगे, ठीक है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी होगी? नहीं, माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं। पूजा नहीं होगी? नहीं पूजा। तो फिर दीप क्यों जलाएंगे? दीप जलाएंगे, सब जगह है चारों तरफ। और ये माना जाता है कि ये जो है सो बुद्ध के समय भी यह होता था। तो इसलिए जो है। लेकिन आप शुरू में, जब मैंने शुरू किया आपसे बात करना, सबसे पहले आपने दीपावली की बधाई दी है। हाँ, बधाई दी। बात आप बुद्ध की कर रहे हैं। ठीक है, वो दीपावली जो है वो बौद्धों का पर्व है। हाँ, बौद्धों का 84,000 स्तूप, बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। और उस खुशी में जो है सो दिए जलाए गए थे। अच्छा, जी। तो फिर बधाई दीपावली की क्यों? हाँ, दीपावली क्या होता है? दीपों की अवली माने पंक्ति। अच्छा, दीपावली को दीपों की पंक्ति के तौर पे आप मानते हैं? इस देश में माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं मानते? नहीं, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं। वो परिश्रम से लक्ष्मी धन आता है। परिश्रम से आएगा। अच्छा, पूजा करने से क्या होगा? वो तो सभी लोग तो मंदिर पहुंचते हैं, मस्जिद पहुंचे हैं कि कुछ वहाँ से ही अर्जित होगा, वही सब कुछ देने वाले हैं, करने वाले हैं। नहीं, वो सब मेरा वह मानना नहीं है। कोई अगर देता है तो उसके लिए चंदा क्यों मांगते हैं? भोला बाबा सबको देते हैं, कहते हैं। तो भोला बाबा की पूजा के लिए या उसके लिए, यज्ञ के लिए चंदा की क्या जरूरत है? चंदा क्यों मांगते हैं? पैसे इकट्ठा करने के लिए करते हैं। हाँ, पैसे इकट्ठा करें। तो वो अपने देने वाले हैं। भोला बाबा तो खुद देते हैं, दानी है। तो उनके लिए चंदा मांगने की क्या आवश्यकता है? तो वो पूजा करके मना के मांगना है। अंधविश्वास, पाखंड इस देश में दो, सामंतवाद और पाखंडवाद, दो विचार जो है इस देश को बर्बाद कर दिया। इसको आप पाखंडवाद कहते हैं। हाँ, समाज को बांट कर रख दिया। मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, उसका कहना बिल्कुल इस मामले में सही है। धर्म के नाम पर इंसान को बांटा जा रहा है। अच्छा। धर्म के नाम पर इंसान को बांटा जा रहा है। टकराव की स्थिति पैदा, ये राजनेता लोग हिंदू, अब गिरिराज सिंह हिंदू यात्रा निकालते हैं, तो मुस्लिम भी मुस्लिम यात्रा निकालेंगे, ईसाई यात्रा निकालेंगे। और तो इस तरह से टकराहट समाज में होगी, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को काट मार करेंगे, और ये अपने लोग राजनीति में अपना राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तो हिंदू यात्रा निकालना तो अच्छी बात है। जी नहीं, हिंदू यात्रा, भारतवासी यात्रा क्यों नहीं? भारतीय एकता यात्रा क्यों नहीं? विकास यात्रा क्यों नहीं? ये होना चाहिए। अच्छा, हाँ, भारतीय एकता, मानवीय एकता, जितने भी लोग हैं सबको एक बना। तो फिर यात्रा की जरूरत कहाँ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यात्रा की। जी, हम भारतवासी एक हैं। लेकिन हिंदू यात्रा निकाल के ये समझाया जाता है कि हम सभी हिंदू एक होंगे, तो फिर एक होंगे और सब जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये सिख कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हिंदू का अर्थ होता है लंपट। जी, लंपट मतलब क्या? लंपट हिंदू का सही अर्थ नहीं है। अच्छा जी, हिंदू का सही अर्थ नहीं है। नहीं, सनातन धर्म है। सनातन तो सत्य पर है। सत्य कहाँ है? जो सब झूठ पर आधारित है, जो भी है सब झूठ पर आधारित है। सत्य कहाँ है उसमें? सत्यता अगर है तो बुद्ध में है, कबीर की विचारधारा में है, इन लोगों में सत्यता है। इतना आप धर्म को जो है विरोध कर रहे हैं, आपको डर भगवान से नहीं लगता? डर भगवान को कहाँ खोज के बताते हमको? कोई भगवान को खोज के बताते? किसी को भेंट है भगवान से? सतगुरु कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना ही कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी यहाँ तो तीर्थ मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस, जिसमें सांस चलते है उसका सम्मान कीजिए, उसके प्रति दया रखिए, यही तो है। बस हो गया। तो पूरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, पूरा देश जो है धर्मों में, चाहे वो बुद्धिजीवी पर का जो है हो या चाहे अनपढ़ समाज हो, सभी तो इससे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब धर्म की परिभाषा ठीक से नहीं जानते। धर्म जो मैंने जो कहा कि धर्म की क्या परिभाषा, मैं तो कहता हूँ कि हृदय की पवित्रता है। हृदय पवित्र है नहीं, ईमानदारी है नहीं, बेईमानी। अब देखिए अभी मोबाइल, महाराष्ट्र अरबों रुपया खर्च करता है गणपति पूजा में, बंगाल अरबों रुपया खर्च करता है दुर्गा पूजा में, और बिहार अरबों रुपया खर्च करता है छठ पूजा में। तो ये क्या व्यर्थ है?
व्यर्थ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा बिहार में है, और सबसे ज़्यादा केरल जो है सो शिक्षित है, 100% केरल है, और एक और है, 2 स्टेट। साउथ में मंदिर भी तो बहुत देखी जा रही है। मंदिर है, वहाँ भी कुछ लोग मानने वाले हैं, तो क्या कीजिएगा, एकता तो है नहीं। मंदिर ठीक है, मंदिर है तो मंदिर जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर जाएं, लेकिन हृदय को पवित्र बनावें। अब मंदिर जाएं और चोरी करें, बेईमानी करें, शैतानी करें, हैं। अब देखिए इस देश में रोज़ जो है सो बलात्कार की खबर आती है, रोज़ जो है सो चोरी चमारी, मोटरसाइकिल छीनने का काम, मोबाइल छीनने का काम, तो कहाँ धर्म है? धर्म इसके लिए तो कानून है। कानून है तो धर्म से ये भारत धर्म प्रधान देश है, ऐसा कहना तो हमको सही नहीं लगता। कहाँ धर्म प्रधान? आप खुल के बोलते, डर नहीं लगता कि पुजारी होंगे, आचार्य होंगे, वो लोग आपको विरोध करेंगे? विरोध करेंगे तो सही। सांच में आज क्या है? सांच में आज कहाँ है? हमको बता दे, भगवान से भेंट करा के। है ही नहीं। है खोज। अभी अरुणाचार्य जी आए थे समस्तीपुर जिला में, और वो भक्तों को जो है लगभग 2 लाख लोग पहुंचे थे। तो अगर भगवान नहीं है तो क्यों पहुंच रहे हैं लोग? तो हाँ, तो कहाँ भेंट उठ करा दिए? कहाँ भेंट कराए? भगवान से भेंट तो कराए नहीं। इतनी संख्या में लोग क्यों पहुंच रहे हैं? धारणा बनी हुई है। यहाँ देखिए, अगर तालाब है और उसमें मल घुला हुआ हो, अगर कह दे कि कोई एक आदमी कह दे कि इसमें नहाने से बहुत तरन हो जाता है, यह होता है, तो देखिए ना, लोगों की भीड़ हो जाएगी। ये भेड़िया धसान यहाँ के लोग हैं। सही क्या है गलत क्या है उसको सुनते नहीं, एक कहा उसके पीछे। तो आपके घर में इतनी नौकरियां हैं, इतने लोग हैं, तो क्या कभी मंदिर का दौर नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई पूजा पाठ कभी नहीं। कोई पंडित दरवाजे पर तक नहीं आया? मैं जो है सो बहुत दिनों से पढ़ाने का काम करता आया हूँ, और घर पर भी पढ़ाता हूँ। स्कूल में सर कभी पढ़ाते रहे होंगे, और कोई ऐसा चैप्टर आ गया हो कि जो है ईश्वर के बारे में बताना है, बताते रहे होंगे कि नहीं बताते होंगे? हाँ, बताते हैं। ईश्वर की परिभाषा मैं दूसरे ढंग से देता हूँ। अच्छा। जैसे मैंने कहा, मुँह को कबीर ने, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कबा कलाश में, ना ही कोई क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी हैं तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, हर सांस में ईश्वर का वास है। अगर ईश्वर को मानते, हर सांस में ईश्वर का, उस जिसमें सांस चलती है उसका सम्मान कीजिए, उसके प्रति दया रखिए, उसकी सेवा कीजिए, दल पीड़ितों की सेवा कीजिए, दुखियों की सेवा कीजिए, इसी में तो है। अच्छा। तो ये हमारे हिंदू धर्म में जो है कथा कहने की प्रथा, कथा से व्यथा नहीं जाती है। ऐसे हुआ वैसे हुआ, रावण यह हुआ, उससे क्या बता। सेवा, अब क्रिश्चियन ईसाइयों की संख्या पूरे विश्व में अधिक है, सर्वाधिक है। ऐसा क्यों है? वो सेवा भाव है उनमें, सेवा करना। आप जाते हैं, दलितों की बस्ती है, पीड़ितों की बस्ती है, जो गरीबों की बस्ती है, उसमें मदर टेरेसा जाया करती थी, उनके बच्चों की सेवा करते थे, साफ़ सुथरा करते थे, उनके पढ़ने की व्यवस्था करती, रोजगार की व्यवस्था करती, इसलिए वो उनकी संख्या बढ़ती चली गई। और ये लोग भेदभाव पर आधारित है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा और बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? आस्था बचाने के लिए नया नया दल बन रहा है कि आस्था बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कुछ है? अगर धर्म कहाँ बचा रहा है? जो रोज़ तक घटनाएं घटती हैं, कुकांड होता है, कहाँ धर्म बढ़ता है? स्प्राउट बढ़ता है। ये लोगों के बीच मतभेद पैदा हो रहा है। धर्म बचाने का सही तरीका क्या हो सकता है? बस मैं तो कहता, हृदय की पवित्र भलाई कीजिए, भाईचारा, आपस में भाईचारा रखिए, एकता रखिए, दया रखिए, जीवों के प्रति दया कीजिए, गरीबों दलितों पीड़ितों के प्रति दया को, उसका उपकार कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। यही है, यही धर्म है। बस यही धर्म है। बुद्ध के समय जो है सो भारत सोने की चिड़िया था। उस समय शक्तिशाली सा नालंदा विश्वविद्यालय, क्या क्या जो विदेशों से विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। आज क्या स्थिति हो गई? जब से ये पाखंडवाद घुसा, यह देश तहस नहस हो गया। अच्छा जी, पाखंडवाद घुसा, ये देश तहस नहस हो गया। इसके लिए दोषी मेनली कौन है? दोषी जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार अपने को कहते हैं, मार्गदर्शक, वही तो भक्षक है। अब भोला बाबा की मूर्ति में 7 को थर्मामीटर मेरी बगल में खरीदवाया गया, मूर्ति बैठाने में भोला बाबा के मूर्ति के बुखार जांचा गया। थर्मामीटर कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे बगल में, मेरी बगल में वो मंदिर है ना, उनको भी बुखार लगता है? जी, बुखार जांचा गया। सावन के महीना बुखार लग गया था? हाँ, बुखार 7 दिन का प्रोग्राम था। जांचने वाले कौन थे? जांचने वाले पुरोहित थे, पंडित जी।
बुखार तो डॉक्टर जांचते हैं। डॉक्टर नहीं जाते हैं, अब भोला बाबा के डॉक्टर हूँ। तो बुखार जांचे, हाँ। आप वहाँ थे? हाँ, सब कह रहा है बगल अच्छा, में। तो फिर क्या मिला, बुखार था कि नॉर्मल हाँ, थे? जैसे धूप में रख दिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। धूप में रखने से तो वो गर्म हो जाएगा, पत्थर की मूर्ति है उसमें, वो गर्म हो जाएगी। तो उसमें सटाएगा तो टेम्परेचर पारा तो बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। और फिर पानी में रख दिया, ठंडा पानी। तो यही बता दी कि देखो यही है। मतलब भोला बाबा हाई है। हाँ, भोला। तो उसको शांत करने का कोई उपाय ढूंढा गया? कोई फायदा। हाँ। अरे उनको तो मिल गया 55,000 रुपया दक्षिणा मिल गई, 6-7 हज़ार का बर्तन खरीदवाए। आज जिस चौकी पर भोला बाबा की मूर्ति को नहला के रखा गया, कहा कि ये भी भोले बाबा के नाम पर। खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा हाँ, है? कुछ होगा नहीं, डरना। विरोध हो सकता है आपका? विरोध होगा तो हम गलत कहते हैं कि थोड़े। बताइए, यहाँ पर 7 को थर्मामीटर खरीदवाया गया, भोला बाबा की बुखार जांचा गया है। आदमी को एक लगता है भोला बाबा को 7 थर्मामीटर, क्या अंदाजा था कि 7 में हो जाएगा कि और लगेगा? हाँ, रोज बुखार जांचा गया। रोज जाता जी। है? जब भोले बाबा को बुखार, जब कहते हैं कि भोला बाबा देवों में देव है, तो अब उनको जब बुखार लग गया तो और क्या हाल होगा? और क्या हाल होगा बोलिए? तो ये आदमी या भोले बाबा का बुखार भी जांच लेता है? हाँ, भोले बाबा माने डॉक्टर, आम आदमी का बुखार जैसे डॉक्टर जांचता है, अब भोला बाबा के बुखार जैसे पंडित जी जांचते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, हर भगवान के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं कि एक ही डॉक्टर सबको कर देते हैं? अरे वो यही है।